हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उसी टॉपिक के रिलेटेड यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के रिलेटेड एक थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं हम। डिटरमाइन द एंगल ऑफ थीटा फॉर कनेक्टिंग मेंबर ए टू द प्लेट। अब ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी डायग्राम है और ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्लेट। ये एक प्लेट है जिसमें ये टू मेंबर्स इसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं या अटैच हुए हुए हैं, ए और बी टू द प्लेट, मेंबर ए टू द प्लेट, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ ए एंड एफ बी इज डायरेक्टेड हॉरिजेंटली टू द राइट, सो दैट द रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक फोर्स है एफ ए विच इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन इन मैग्नीट्यूड एंड ये फोर्स है एफ बी विच इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन इन मैग्नीट्यूड। तो वो कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टेड हॉरिजेंटली टू द राइट, इन द राइट डायरेक्शन। मीन्स कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग हमारा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जा रहा है। तो ये जो है ये एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है हॉरिजेंटली टू द राइट। अब नेक्स्ट क्या कहता है, आल्सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स को भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें बेसिकली दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या है कि थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल थीटा। अब एंगल थीटा क्या है आइए देख लेते हैं। ये जो प्लेट से और जो मेंबर ए से का जो एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा का नाम दिया है, एंड सेम जो प्लेट बी से को मेंबर बी से प्लेट तक का जो एंगल बन रहा है उसको 40 डिग्री वो उसने हमें गिवन कर दिया है। तो ये थीटा है एंड ये 40 डिग्री है। अब हमने एंगल्स को सॉल्व करना है और सारे सोल्यूशन के बाद थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बताना है। तो ये तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ। अब सॉल्यूशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, मीन्स हमने पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना होता है। तो आइए, ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स है, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एफ ए फोर्स है। इसके बाद ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है ये हमारा रिजल्टेंट जा रहा है, एंड कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ये वाली फोर्स जा रही है विच इज़ आवर एफ बी फोर्स, एफ पी फोर्स। तो अब हम इन दोनों जो डायगनल्स हैं और इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। तो आप लोग देख लीजिए कि ये हमारे पास रिजल्टेंट है। नाउ ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इट इज़ द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इन टू को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम नाम भी दे देते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट है आर और ये हमारे पास है एफ ए विच इज़ इक्वल टू 8 किलो न्यूटन फोर्स एंड इट इज़ एफ बी विच इज़ इक्वल टू 6 किलो न्यूटन फोर्स। तो ये हमने एक पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल्स के लिए हमने किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो ए और बी जो प्लेट हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल है, मींस इनके अंदर इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल बिटवीन प्लेट बिटवीन मेंबर ए एंड बी 90 डिग्री है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इन दो के बीच यानी रिजल्टेंट और एफ ए के बीच हमें एंगल चाहिए तो वो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज इट इज 90 इट इज थीटा। सिंपली गाइज ये ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से जब ये कंप्लीट 90 है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रेड लाइन को प्लेट से शो कर रहे हैं। अब ये 40 डिग्री एंगल आप जानते हैं यहाँ पे हमें गिवन है बिटवीन द मेंबर बी एंड द प्लेट। अब ये अगर 40 डिग्री एंगल है एंड ये कंप्लीट जो एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है बिटवीन एफ ए एंड एफ बी 90 डिग्री है, तो बिटवीन एफ बी एंड आर कितना होगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो उससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। तो अब ये एंगल अगर हमारे पास 50 डिग्री है बिकॉज ऑफ दैट इज 90 माइनस 40, तो ये एंगल 50 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, मीन्स के ये वाला जो एंगल है ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल्स हैं तो अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये एंगल भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। दिस विल आल्सो इक्वल टू 50 डिग्री।
सो जब हम इस ट्राइंगल को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द पैरेललोग्राम, हम अलग से ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो हमें मालूम हो गया कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा एंड इट विल अवर 50 डिग्री एंगल। तो सिंपली इसके बाद हमने एक ट्राइंगल को सेपरेटली बनाना है और उसी ट्राइंगल के ऊपर हमने लॉ ऑफ साइंस लगाकर थीटा एंड देन मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इस ट्राइंगल को बना दिया, ये देख सकते हैं आप। इसी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज़ अवर एफ ए फोर्स एंड दैट इज़ अवर एफ पी फोर्स एंड दैट दिस एंगल इज़ 90 डिग्री माइनस थीटा एंड इट इज़ 50 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो एरो हेड का निशान है, ये आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एरो हेड का निशान डाल सकते हैं। ये भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है कि सिंपली हमने थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हमें यहाँ पर अगेन अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करना होगा। ये हमारे पास एफ बी है, इसको जो एंगल फेस कर रहा है ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बी डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाई साइन 50 डिग्री। ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस की क्वेश्चन आ जाएगी। तो आइए हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइंस, सो अप्लाइंग द लॉ ऑफ साइंस, एफ बी कितना है 6 किलोमीटर। सो 6 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ ए कितना है 8 किलो न्यूटन, 8 डिवाइडेड बाय साइन 50 हो जाएगा हमारे पास साइन 50 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली थीटा की जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 54.93 डिग्री, 54.93 डिग्री, तो जिसको हम राउंड ऑफ करके 54.9 डिग्री भी कह सकते हैं। थीटा विल बी 54.9 डिग्री। अब देखिए आप कि ये हमारे पास थीटा कितना हो गया 54.9 डिग्री। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात समझने की है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल है। अब थीटा हमारे पास 54.9 डिग्री है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 90 डिग्री माइनस जब हम करेंगे 54.9 तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 35.1 डिग्री, 35.1 डिग्री। तो अब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये एंगल हमारे पास है 35.1 डिग्री, 35.1 डिग्री। बट रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एंगल यूज़ करना है वो ये वाला एंगल है जो कि रिजल्टेंट को फेस कर रहा है, रिजल्टेंट के सामने है। रिजल्टेंट के सामने जो एंगल है वो ये एंगल है, एफ ए एंड एफ पी के बीच है। अब इसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, सिंपली आप जानते हैं जो ट्राइंगल के सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से आप इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं कर देता हूँ, 180 डिग्री माइनस 35.1 डिग्री एंड माइनस 50 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 94.9 डिग्री, 94.9 डिग्री। सो ये हमारे पास एंगल आ गया कितना 94.9 डिग्री। अब इसके बाद हमने सिंपली लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करना है और उससे हमें यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है और आपकी इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया रिजल्टेंट। ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं ये मैग्नीट्यूड का साइन शो करती हैं कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड इस ये जो एरो हेड का डायरेक्शन है ये वेक्टर के लिए होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ पी इंटू कॉस 94.9 डिग्री विच इज दिस एंगल। ये क्वेश्चन हमने इस ट्राइंगल के केस में यहाँ पे लिख दी है। अब इसमें सिंपली आप एफ ए एंड एफ बी की वैल्यू पुट कर दें एंड हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, एफ ए जो है 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 2 6 8 कॉस 94.9 डिग्री और इसके ऊपर होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट।
सो अब इस पूरी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 10.4 किलो न्यूटन, 10.4 किलो न्यूटन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट न्यूमेरिकल है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का, जो हमने सॉल्व कर लिया। आपने स्टेप्स देख लिए, उसी तरीके के स्टेप्स हैं रिजिड बॉडी डायग्राम से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना, फिर ट्राइंगल ड्रा करना, उसके बाद लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस को अप्लाई कर देना। तो बस यही डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई करने होते हैं, और एंगल्स को समझना होता है कि किस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये न्यूमेरिकल समझ आया तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।